आईसीसी रैंकिंग डजंट मैटर, लेकिन इट सीम्स इट मैटर्स फॉर पाकिस्तान। वो अपने आप को इसी बात से सेलिब्रेट करते रहते हैं। हमारे ऐसा नहीं कि बेंच स्ट्रेंथ है नहीं, पीछे प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। उनको दो वजह से मौका नहीं मिलता है। एक तो ये कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं इस वक्त टीम में, वो कोई मैच छोड़ना नहीं चाहते। आप देख रहे हैं टीएन स्पोर्ट्स की पेशकश, बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। मैं हूं तनवीर अब्बास और हमेशा की तरह मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अभिनव टंडन। अभिनव, खुश तो बहुत होंगे आज आप। नमस्कार तनवीर जी। खुशी है, नमस्कार। बिल्कुल है। देखो ओके, आपका सर बाबर जी बनाएंगे अब रन 400 बनाएंगे और 112 पे आउट करेंगे सर, खुशी बहुत होगी सर। अच्छा मैच मिलेगा देखने को। सही बात है। वो एक ही सूरत में हो सकता है कि मैं रात को जब सोऊं तो सुबह उठूं ही नहीं, तो ख्वाब में बन जाए शायद। अगर वो उठ गया तो फिर नहीं बनेगा। उठना तो पड़ेगा तनवीर साहब, उठना तो पड़ेगा, क्योंकि ख्वाबों को हकीकत में भी तो बदलना है आपने। नहीं, बस ख्वाब ही देखते रहे हम लोग, हकीकत क्या डालेंगे यार, ख्वाब ही देखने का। लेकिन सही बात है, प्रोग्राम तो सही मानों में बढ़ गया हमारा। चले। वैसे अगर देखा जाए अगर इस वर्ल्ड कप में, वैसे तो हम इस पे पूरे वर्ल्ड कप के भी एक बाद में जायजा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ छोटी टीम्स के खिलाफ ही खेला है। अच्छा ठीक है, एक न्यूजीलैंड को हराया बड़ी टीम्स में से, वो भी एक फखर के अकेले की वजह से, जो उसने एक अमेजिंग इनिंग खेल दी, हमने हरा दिया उनको। लेकिन अभी अगला मैच इंग्लैंड से मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि क्या करेंगे, लेकिन उस पर ही बात करनी है कि प्लेयर्स पे इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, किस तरह का माइंडसेट होगा। आपके ख्याल से कैसा उनका सब माइंडसेट होगा? इतना ट्रोल्स चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक? देखिए, अभी तक जो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो मैंने एनालाइज की है, मुझे नहीं लग रहा उनको कोई फर्क पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखो, जब वो मैच हार रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज एग्जैक्टली वैसी ही थी, दे डोंट केयर टाइप्स। और अगर वो अब बाहर भी हो रहे हैं, क्या उनको उतना दुख हो रहा है? मेरे को उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा था। लास्ट वाले मैच में भी अगर आप देखोगे, फकर की इनिंग छोड़ दो तो पूरे बाकी 10 लोग, इनफैक्ट बाबर वाज ऑन दी फील्ड इटसेल्फ, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वो ठीक है, चल रहा है। इट इज बेसिकली गोइंग थ्रू द रूटीन वाली कहानी थी। लेकिन एक चीज मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा कि जो पीछे आपका जो पीसीबी की जो कहानियां चल रही हैं, उससे कोई फर्क भी पड़ रहा है यहाँ पे? क्योंकि उन्हीं के वही भाई बंधु लोग टीम में भी हैं, अभी सेम माइंडसेट चल रहा है, सेम सब कुछ चल रहा है। आई डोंट नो, एंड आई फील सैड अबाउट फॉर पाकिस्तान टीम। नहीं, देयर टू वेज। सही बात है कि पाकिस्तान टीम के अफसोस तो हम लोग एज अ फैन तो हमें बहुत अफसोस होता है, लेकिन हमने तो जब स्क्वाड एनालिसिस का शो किया था तो उसमें भी हमने बताया था कि हमें कुछ इस टीम से हमें ज्यादा उम्मीद थी नहीं। सिलेक्शन शुरू से ही मेरा ख्याल से गलत थी, लेकिन उसके सिलेक्शन जो गलत थी, ठीक है, वो तो हुआ। फिर उसके बाद वहां जाकर के पीछे बोर्ड में इतनी सारी चीजें मसले हो रहे हैं। आपने चीफ सेलेक्टर को पहले आपने हटा दिया, उनको रिजाइन करा दिया। फिर उसके बाद जो इतने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इतनी सारी न्यूज आ रही है। पीसीबी चेयरमैन ने बोला कि प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिव्यू होंगे। बहुत सारी चीजें ना, ये सब टेंशन आपको इस वक्त वर्ल्ड कप में लेने की नहीं थी। वर्ल्ड कप अब एक दफा गलत टीम भी चली गई थी ना, तब उसी टीम को सपोर्ट करना था। अब वो खेल आ जाते हैं, उसके बाद जो करना था वो करें। लेकिन वो तो कह रहा हूं ड्रामा है, ये ड्रामा बाद में भी हो सकता था। बिल्कुल, आपने बीच में ही शुरू कर दिया। और मैं वही कहता कि हम फील्ड पे देखें, इस टीम को लग ही नहीं रहा था कि वो ड्रामा, या तो वो अखबार नहीं पढ़ते या वो सोशल मीडिया नहीं देखते। वो इतने अनइफेक्टेड थे इस ड्रामा के कि कोई मतलब ही नहीं है उनसे। या फिर उन्होंने ये सोच लिया कि देखो घर जाना है और ड्रामा में हम लोग अपने अपना पार्ट अदा करेंगे और विल कम बैक। या तो आप लोगों की बेंच स्ट्रेंथ नहीं है इतनी, दे नो दैट कि हमारे अलावा किसको खिलाओगे। सही बात है।
वो इतने इतने कॉन्फिडेंट है, अपने बहुत सेल्फ थोड़े से, अश्योर्ड है। बिल्कुल, दे आर नॉट रॉन्ग। अच्छे, पता है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर भी आ रहा है अभी नेक्स्ट, तो एक उनको मैंने कुछ सुनने में मुझे ये आ रहा है कि जब अब ये टीम वापस आएगी तो दे वुड एक्चुअली रिवोल्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कि बहुत उनको बढ़िया, चेंज कराना है। ये ये प्रेसिडेंट बहुत पहले ही बढ़िया। टेम्पररी थे, आए थे इसलिए कि इनको इलेक्शन करवाना था, प्रॉपर प्रेसिडेंट लाएंगे, तो इलेक्शन तो कुछ कराया नहीं उन्होंने, मुस्तकिल दूसरी कम हायरिंग हो सर ये रही है, सब हो सर रहे ये हैं। तो सर ये तो आपकी पूरी कंट्री की हालत है। वो आपके जो इस समय प्राइम मिनिस्टर है वो भी तो सिलेक्टेड थे कि उन्हें 90 दिन में इलेक्शन कराना था, वो भी नहीं करा रहे। वो भी प्लेन लेके पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं। तो मुझे सही लग रहा है बात है। पूरे कंट्री में, अगर जो कंट्री में हो रहा है वही बोर्ड में हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब है इट इज तो लाइक अफसोस की रेप्लिकेटिंग बात, द लेकिन सेम थिंग। बात सही है ये, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन लेकिन रिवोल्ट करके, सर एक बात बताओ, रिवोल्ट एक तो किसके खिलाफ करेंगे? क्योंकि अगर इनको भी हटा देंगे तो दोबारा कौन आएगा? फिर और कोई रिवोल्ट टेम्पररी करके आएगा मिलेगा, यार, देखो ऐसा नहीं रिवोल्ट है। करके मिलेगा क्या? कंट्री में जो है ना, हमारे मुल्क में बहुत सारे सीनियर अच्छे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अभी भी लीड कर सकते हैं पीसीबी को, लेकिन हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, और ये मैं आपको बताऊंगा ये कब से आना ज्यादा शुरू हुआ, जब आईसीसी ने पहली दफा, जहां तक मेरी याददाश्त है, पहली दफा ये अनाउंस किया था कि भाई हर कंट्री को कितना कितना पैसा मिलेगा इस साल, ठीक है, हाँ तो $38 मिलियन या पता नहीं कितने का पीसीबी का शेयर। उसके बाद से जो ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है ना कि प्रेसिडेंट कौन होगा पीसीबी का, वो सारा उस पैसे के चक्कर में हो रहा है मेरा ख्याल से, और कुछ नहीं है। सर, करप्शन तो हर जगह है ना, हर सही मुल्क बात में है। है, लेकिन आपके यहाँ बहुत ज्यादा एविडेंट है। आपको क्या लग रहा है कि हमारे बोर्ड में या बाकी बोर्ड्स में नहीं होता होगा? होता होगा। यकीन लड़ाई झगड़े तो होगा। देखो, अगर आप श्रीलंका देखोगे में इतना इसी, खुल्लम खुल्ला हो रहा है, श्रीलंका में मसला हो रहा है इतना, बिल्कुल हो रहा है वो सर। सब जगह हो रहा बीसीसीआई में भी तो, अगर आप बीसीसीआई देख लें, हमारे बोर्ड के महत्वपूर्ण पोस्ट पे हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिशियन मिलेगा या उसका बेटा मिलेगा। है। हाँ, अभी जय शाह है, उससे पहले अनुराग ठाकुर थे, ये सब पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन सही उसके बात है। बावजूद भी प्लेयर्स की वो हालत नहीं है, या टीम की वो हालत नहीं है जो पाकिस्तान टीम की है। बोर्ड में आप कुछ भी करो, भाई बोर्ड तो तब तक ही रहेगा ना जब तक टीम रहेगी। इफ टीम विल नॉट परफॉर्म, अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर ये हालत है, योर योर यूथ विल लूज इंटरेस्ट इन क्रिकेट। नई नई पौध जिसे हम कहते हैं, नई पौध आ नहीं रही है। हम्म। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा और आपने मुझे यही बोला ना कि आपके बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत ग्रेट नहीं है, which is a cause of है, concern। लेकिन कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे इसका तुमको मतलब एक पाइप, चीज में बस खाली करेक्ट करूं कि हम जो तुम कह रहे हो ना, हमारी टीम का भी मसला, ये बोर्ड में तो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लेकिन टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी एशिया कप से पहले तक। क्यों अच्छा परफॉर्म कर रही थी? क्योंकि हम छोटी टीमों से खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि टीम बड़ा अच्छा कर रही है, तो सारी चीजें छुपी हुई थी, जो कुछ भी गलत हो रहा था। अब जब टीम ने खराब परफॉर्म करना शुरू किया है ना, तो अब वो सब चीजें हाईलाइट होकर के आ रही। तनवीर भाई, ये आप लोगों को लग रहा था कि देखिए, जैसे बड़ी स्ट्रेंज लगता है मेरे को, क्योंकि हाँ, हमारी कंट्री में ये नहीं होता कि मैं नंबर 1 हूँ आईसीसी रैंकिंग में। आईसीसी रैंकिंग डजंट मैटर फॉर द नॉर्मल क्रिकेट एंथुजियास्ट इन इंडिया, लेकिन इट सीम्स इट मैटर्स फॉर पाकिस्तान। वो अपने आप को इसी बात से सेलिब्रेट करते रहते हैं। अब उसके लिए वो लगातार छोटी टीम्स को या किसी भी बड़ी टीम का बी और सी कैटेगरी के प्लेयर्स आ रहे थे, नंबर बन रहे थे। तो वी वर वेरी श्योर, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो, मल्टीलैटरल जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे थे उसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। आप T20 वर्ल्ड कप में देख लो, आप उसमें देख लो, उसमें कहानी सिर्फ यही आ रही थी कि आप बाबर नंबर 1 है, लेकिन कोई एक या शाही नंबर 1 होगा, कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही थी, या आ भी रही थी परफॉर्मेंस तो 20 मैच के बाद एक आएगी, 18 मैच के बाद एक आ रही है। अगर रेगुलरिटी नहीं थी उसके अंदर, अगर हम उस हिसाब से देखें, उसकी इंग्लैंड का देख लेते, या फिर ऑस्ट्रेलिया का देख लेते, उनके प्लेयर्स आज अगर परफॉर्म नहीं कर पाए, 2-3 मैच के बाद कोई ना कोई परफॉर्म करता था, रिपीट परफॉर्मेंस थी। तो सही आप है। वो चीज देखो, दिख रहा था हम लोगों को, एटलीस्ट मे बी आप लोगों को नहीं दिख रहा था, लेकिन हम लोगों को दिख रहा था बाहर से। ओके,
ये कि पाकिस्तान की टीम T20 को में तो ठीक ठाक कर रही थी, क्योंकि पिछले दोनों वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल भी खेला, हमने फाइनल भी खेला। ये अलग बात है कि पिछले वर्ल्ड कप में बड़ी मुश्किल से हम फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में पहुंचे थे, वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल पहुंच गए थे और फिर फाइनल तक चले गए थे। लेकिन और शाहीन भी इंजरी से पहले तक बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन जब उसको इंजरी हुई तो वापसी की जो इतनी जल्दी है ना, जल्दी लेकर के आया। जैसे बुमराह है, बुमराह कितनी लंबे अरसे बाहर बैठा रहा वो। बिल्कुल इंडियन टीम सफर नहीं कर रही थी, मिस नहीं कर रही थी उसको, डेफिनेटली मिस कर रही थी, बाकी बिल्कुल प्लेयर कर से रही खेल रहे थे वो, लेकिन जब वो बिल्कुल रिकवर हुआ तभी वो वापस आया। सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारी अगर आप इंडियन क्रिकेट का देखोगे, हमारा पूरा पूरा नेटवर्क, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जैसे अपना हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ, उसको पूरी रिहैबिलिटेशन हुआ, उसको एनसीए में भेजा गया, रिहैबिलिटेट, वो नहीं ठीक से कर पा रहा था, उसको बोला हट जाओ, कोई बात नहीं, हम मिडिल ऑफ द वर्ल्ड कप हमने, लेकिन उसको हम जल्दीबाजी नहीं की, हम भी ला सकते थे, जल्दीबाजी कर सकते थे। सही है, पाइपलाइन है सर, फर्क है कि लेकिन क्योंकि पाइपलाइन है ना, हाँ पाइपलाइन, हमारे यहाँ पाइपलाइन का मसला है सर। मेरे को कई बार लगता है कि बिकॉज अगर ये पाइपलाइन नहीं है आप लोगों की बहुत अच्छी, और यूथ अगर इसमें नहीं आ रही है और वो पाइपलाइन ड्राई होती जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट का हाल वेस्ट इंडीज क्रिकेट की तरह ना हो जाए, जहाँ पे ग्रेट्स हुआ करते थे और आज वो कंट्री वर्ल्ड कप तक में क्वालिफाई नहीं कर सकती। सही बात, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता ऐसा। बिल्कुल उनकी पाइपलाइन सूखती चली गई। आज वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन NBAs of the world and other sports, soccer and all that stuff. तो आपकी कहीं क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, हमारे अभी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं खर्च करेंगे तो हमारे भी यही होगा। लेकिन मैं तुमको खाली यहाँ पे एक चीज बताऊं, हमारे ऐसा नहीं कि बेंच स्ट्रेंथ है नहीं, पीछे प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। उनको दो वजह से मौका नहीं मिलता है। एक तो ये कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं इस वक्त टीम में, वो कोई मैच छोड़ना नहीं चाहते, और उसकी जहां एक रीजन तो बहुत बड़ी है कि उनको ये लगता है कि अगर हमने मैच छोड़ा, और ये हमारे यहाँ बहुत हुआ है इन द पास्ट कि कोई प्लेयर ने किसी वजह से रेस्ट किया कोई सीरीज में, उसकी रिप्लेसमेंट आई, उसने बहुत अच्छा खेला, वो जो पहला प्लेयर था उसको भूल गए हम, अब ये नया प्लेयर लेकर के हम चल, तो ये भी होता है। लेकिन दूसरी बहुत बड़ी वजह जो है ना, वो इकोनॉमिक रीजन है कि दे डोंट वांट टू लीव देयर मैच फीस, क्योंकि ये प्लेयर अब तो जाके सेंट्रल कॉर्नर, खैर उनको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, पाकिस्तान के हिसाब से बहुत अच्छे पैसे, लेकिन इससे पहले तक नहीं मिलते थे पैसे। तो वो अगर जिम्बाब्वे से भी सीरीज हो रही है तो सारे प्लेयर उसमें खेल रहे हैं, क्योंकि वो मैच फी कैसे छोड़ेंगे। सर ये बात बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिकली प्रॉब्लम तो है, बिकॉज व्हाट, अगर आप देखोगे कि जितना पैसा जाना चाहिए एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के लिए, क्या आपका उतना पैसा जा रहा है? क्योंकि अगर हम हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट, आई विल नॉट इवन टॉक अबाउट IPL हियर, आई विल टॉक अबाउट द प्योर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, आर रणजी ट्रॉफीज और अदर ट्रॉफीज, उसकी मैच फीस भी बहुत अच्छी होती है, हैंडसम होती है। एक जमाने में हमारी कंट्री में क्या होता था, बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए माँ बाप मना करते थे कि आगे फ्यूचर क्या है, लेकिन आज माँ बाप को पता है हमारे यहाँ कि इवन इफ ही इज एबल टू प्ले रणजी ट्रॉफी, तो ही विल प्ले ऑन हैंडसमली वेल, जिसकी वजह से हमारा पाइपलाइन इतना स्ट्रांग है। सही, और अगर पैसा और प्रॉब्लम आपकी कंट्री के साथ ये है कि इकोनॉमिकली द कंट्री इटसेल्फ इज फेसिंग सो मच टर्मोइल, वो पैसा बोर्ड में कहाँ से आएगा? बोर्ड में कहाँ से आएगा, सही बात। हालांकि बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स सेमी ऑटोनमस है वो, तो सर उसके लिए और गवर्नमेंट से कोई फंडिंग लेती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट यहाँ से पैसा निकाल के ले जाती है। हो सकता है आईसीसी आपको देता है और लेके चले जाते हैं, क्योंकि सारे आपके अपॉइंटी तो गवर्नमेंट से आते हैं, पॉलिटिकल उसमें आते हैं, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो इसको अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं, चाहे उनको कुछ क्रिकेट के बारे में पता है या नहीं पता है, वो इट डजंट मैटर। वो आपके रमीज राजा ने बोला तो था कि बीसीसीआई हमारा वो चला रही है, बीसीसीआई आईसीसी को पैसे देती है, आईसीसी हमें पैसे देता है। सही बात है, एक तरह से सच ही थी ये बात, कोई झूठ नहीं थी ये बात, गलत नहीं है। उसको ट्रोल बहुत किया उस बात पे, लेकिन जो बात सच है वो सच है। सच है। अगर चलो इतना पैसा आ भी रहा है आपके पास, कहीं से भी आ रहा हो, आईसीसी से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसको इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो? दैट इज द की। अगर आप उसको अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल करते जा रहे हो, यार 50% करप्शन कर लो, आधा पैसा खा जाओ,
आधा पैसा तो लगा दो ताकि अगले सही साल बात भी आए, उसके अगले साल भी आए। आप जिस तरह से अगर आप नीचे गिरते चले जाओगे, इफ यू से इफ टुमारो यू बिकम लाइक वेस्ट इंडीज, तो ये पैसा भी तो आना बंद हो जाएगा। सब बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद अभी हो जितना जाएगा। शेयर मिलता है उतना शेयर मिलेगा ही नहीं। सही बात है। चले, ये तो बात बहुत लेकिन आगे निकल गई। कल की कौन सोचता है? सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ सब शॉर्ट टर्म सोचते हैं। आपको पता है ना, मसला ये कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई है ना, तो आपको उस वक्त ये बात पता है कि यार मैं तो यहाँ कुछ महीनों के लिए हूँ, तो मुझे जो करना है वो बस इस कुछ महीनों का ही के हिसाब से करना है। उसमें अपना ही काम ज्यादा होता है, दूसरा और क्या काम होगा। सही कह रहा हूँ। कोई ग्राउंड तो बनाएंगे नहीं। लेकिन इट्स सैड सिचुएशन, लेकिन आई होप के कोई आए ऐसा जो कि उसको सही कर सके। लेकिन एनीवे, जरूरी है। वी डाइग्रेस। लेट्स कम बैक टू द वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, क्या गेम था बॉस? सर मैंने वो गेम पूरा देखा। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज यू नो वाई आई वॉज वेरी हैप्पी एट फॉर 91 for 7 and then what happened was simply, मतलब ऐसा लग रहा था कि वीडियो गेम चल रही है और जिसके पास चीट मोड आ गया है सामने वाली टीम के पास। सही बात। बंदे का पैर नहीं चल रहा, पीठ नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ हाथ चल रहे, और जहां बैट पे लगी वो चौका ही जाएगा। सही बात है। उस दिन उसका दिन था वो। He could not do anything wrong even if he tried. Absolutely. हर चीज बैट के मिडिल पे आ रही थी। वो आउट हुआ, दिया उसको एम्पायर ने DRS, the famous DRS, the famous DRS। वहां अंपायर्स कॉल हो सकती थी, लेकिन वो नॉट आउट नहीं। दो DRS ऑपरेटर यकीनन फायर हुआ, मैं बता रहा हूँ। देखो किसी को पता थोड़ी था कि मैक्सवेल की हालत ऐसी होगी कि जो बैट पे बॉल लगेगी। मुझे लग रहा है उस दिन ना वो चिप वाली बॉल का जो कंट्रोल है ना, वो पैट कमिंस के पास चला गया था या वार्नर के पास चला गया था। हो सकता है, बैट के पास आए और पता नहीं कहाँ जाए। वो क्या हो रहा था। तो मतलब on a serious note, the only inning which comes closer to it, although we never saw it because of BBC क्या होता है वो 175 है Kapil Dev 17 for 5 and Kapil comes and 175 he makes. अनबिलीवेबल। मैं वो कमेंट्री अच्छी खासी रेडियो पे सुन रहा था, मैं वो कमेंट्री। हम उस जमाने में हैदराबाद में रहते थे शहर में। या तो you know then कि वो सिचुएशन, वो मूवी जो आई है 83, उसमें थोड़ा बहुत हम जैसे I was very excited about that movie. मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी वो मूवी। मैं हैरान हो गया था, मुझे पता चला कि ये मूवी फ्लॉप हो गई है। I was surprised कि यार how did this movie flop? इतनी जबरदस्त मूवी बनाई है। सर देखो हम जैसे लोगों को बेको भी बहुत पसंद आई थी। उसमें कहानी ये थी कि हम लोग रिलेट कर पाए। वो आज की जनरेशन है रिलेट ही नहीं कर पाई, क्योंकि दे वर नॉट देयर। जो वो 175 का जो जिसको कह सकते हैं ना महत्व, वो समझ ही नहीं पाए पूरे खेल में। सही बात है। तो वैसे मैं तुमको एक बात और ही बताऊं 83 की, कि जब पाकिस्तान हार गया था ना सेमीफाइनल में, तो वी वर ऑल, एटलीस्ट एवरीवन इन आवर फैमिली वर रूटिंग फॉर इंडिया कि यार कब जो है कम से कम एशिया में तो आएगा। तो वी सॉ द फाइनल एंड वी वर वेरी हैप्पी कि इंडिया वन। अरे उस फाइनल का मेरे को बहुत अच्छी मेमोरीज है। हमारे घर में पहली बार कलर टीवी आया फाइनल को, जो मतलब उस कलर टीवी के अंदर हमने फाइनल देखा था। अब बहुत छोटे हुआ करते थे। मेरे फादर ने, अच्छा तब इंडिया में कलर टीवी आता नहीं था, बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता था। सिंगापुर से वो इंपोर्ट हुआ था, एक इंपोर्टर थे, माय फादर न्यू देम, तो उनसे खरीदा था। इट वाज अ वेरी कॉस्टली थिंग, और 27 इंच का बड़ा सा टीवी हुआ करता था। फर्स्ट और 27 इंच तो जायंट स्क्रीन होता था, जायंट स्क्रीन हुआ करती थी उस जमाने में। हमारे घर इतना बड़े नहीं होते थे तब, तो और टेबल नहीं होती थी। टेबल स्पेसिफिकली टेबल खरीदी गई कि टीवी पे रखा जाएगा। सही बात है। हमारे जब घर में 36 इंच का टीवी आया था ना, क्या था यार, क्या 36 इंच का टीवी इतना ऐसा लगता था ह्यूज। सही बात है। खैर, लेकिन 83 की इनिंग उसकी बहुत जबरदस्त, प्लस एक रज़ाक की इनिंग थी साउथ अफ्रीका में जो उसने खेली थी, उसमें भी एंड की विकेट से, वो भी बड़ी जबरदस्त इनिंग थी। लेकिन बहरहाल मैक्सवेल की जो इनिंग थी,
I think it's once in a lifetime inning थी, and we were very lucky that we saw it. Sorry, I don't think so कि दोबारा हमारे लाइफ टाइम में ऐसा कुछ होने वाला है. I don't think so. I don't think so. यार अनबिलीवेबल है यार कि 91 ये पे 7 आउट हो जाए और फिर आप एक बंदा डबल सेंचुरी मारे वहां से यार. और पैट कमिंस को भी क्रेडिट जाता है यार. पैट कमिंस भी ऐसा नहीं है कि वो लुल बैट्समैन है, अच्छा मारता है वो भी, लेकिन वो आराम से खेलता रहा. उसको मालूम है कि मैक्सवेल मार रहे, लेट हिम फेस. हमारे उसकी 33 या कुछ ऐसी स्ट्राइक रेट थी मेरा ख्याल है पैट. बिल्कुल सर, आप टुवर्ड्स द एंड देखोगे तो उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज इतनी कंफर्टेबल थी. दे वर सो श्योर अबाउट देमसेल्व्स. दे वर सो श्योर. कोई पैनिक नहीं, कोई कुछ नहीं. अफगानिस्तान was just waiting for Maxwell to make a mistake. और उनके पास कोई प्लान नहीं था. उनको जिसे कहते थे ना कि वो बैट के ऊपर शायद डिवाइन पावर थी. वो बैट से कुछ भी लगता था हमेशा गैप पे जाता था. मुझे तो उस दिन ये लग रहा था कि जो 11 प्लेयर की जगह 22 प्लेयर भी होते तब भी वो मैच जिता जाता. वो जहां बैट लगा रहा है, क्योंकि पैर तो चल नहीं रहे थे, वो कहीं से कुछ भी कर रहा है. वो जहां बैट लगे वो या तो छक्का जाए या गैप में जाए. इतनी ब्लिजरेंट बैटिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी. सही बात है. It's the best inning I ever saw. Ever. Absolutely. सही बात. Beyond anyone's comprehension. It was beyond anyone's comprehension. और कोई अगर मुझे कहे कि ऐसे कभी दोबारा कोई इसको या मैक्सवेल ही खुद एमुलेट कर पाएगा, I don't think so. Never. सही बात है. You never know, हो सकता है हम इससे कुछ देखें ऐसी, लेकिन अब तक तो हमने इसके करीब की कोई चीज नहीं देखी और काफी टाइम लगेगा इसको चेंज होने में. तो क्या सर पाकिस्तान को इससे वो क्या कह सकते हैं उसको इंस्पिरेशन लेके अगले मैच में नहीं करना चाहिए? हाँ देखो तो आपने वो वीडियो नहीं देखी, शादाब खान वगैरह सब प्रैक्टिस कर रहे हैं बगैर पांव हिलाए शॉट मारने की. सर देखो अभी भी चांस है. 400 रन बनाओ, 112 पे इंग्लैंड को आउट कर दो, आप आ जाओगे. ओके भाई, सिंपल, वेरी सिंपल, कोई मसला ही नहीं है ये तो. मतलब देखो डबल सेंचुरी आपका फकर मार देगा, बाबर भी थोड़े बहुत रन मार लेगा, रिजवान भी मार लेगा. सर डबल 400 रन बना लो, फिर शाहीन तो है. सही बात है, सही बात है. वो जब बैटिंग करने आ रहे हो ना तो किसी के सीढ़ी पे खड़ा कर दे, टांग अड़ा दे, गिर जाए सीढ़ी से, टाइम आउट करा देंगे उसको फिर. हाँ, अब तो टाइम आउट भी हो सकता है. सही बात. मैंने कहीं वो किसी उस पे था कि हम रन बना लेते हैं 400 या 300 और उनको बाथरूम में बंद कर देते हैं, सारी टीम टाइम आउट, जीत गया. लेकिन मसला उससे पहले ये है कि आपको 300 रन बनाने हैं, उसके बाद ही तो टाइम आउट करोगे. और सर लगे 300 रन बनेंगे पहले, ये तो बताओ. यार पाकिस्तान टीम का तो कुछ नहीं पता भाई, सच्ची बात है कि नहीं पता. 30 रन ही बन सकते हैं और 400 ही बन सकते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है. जैसे फखर उस दिन खेल रहा था, जो कि 5 साल में एक दफा होता है, तो एक दफा हो गया तो दोबारा होने के चांसेस कम है. लेकिन जैसा फखर खेल रहा था उस दिन, तो अगर वो पूरी इनिंग चलती तो हो सकता है कि मैक्सवेल की जैसी इनिंग हमें देखने को लगती हुआ एंड में. क्योंकि फखर भी उसने तो 130 या कुछ में ही 10 छक्के मार दिए थे यार. आप पूरे आपने शायद आपकी टीम ने 2023 में जितने छक्के मारे उसमें टोटल उससे ज्यादा पावर प्ले, उससे ज्यादा छक्के मार पावर प्ले में, उससे ज्यादा उसने एक गेम में मार दिया. हालांकि यही ओपन करता आ रहा है पूरे 2023. अब आप सोच लो. तो that's how it is. उस दिन लगता है इंडिया वालों ने उनको ढंग से बिरयानी नहीं खिलाई. कुछ डाइट में कुछ चेंज किया है, कुछ डाइट में चेंज किया उन्होंने. करेक्ट. ये बोला होगा कि डबल प्लेट मिलेगी, अगर अच्छे रन बनाए तो डबल प्लेट मिलेगी. चिकन मटन दोनों मिलेगा, चिकन मटन दोनों मिलेगा. अगर रन बनाओगे तो सिर्फ चिकन मिलेगा या मटन मिलेगा, बताओ क्या चाहिए आपको. नहीं, आई नीड बोथ. लेकिन लेट्स होप के आई होप के अच्छा गेम हो पाकिस्तान इंग्लैंड का, और जीत जाए तो अच्छी बात है. लेकिन ऑनेस्टली मुझे उम्मीद कम लग रही है. जैसे इंग्लैंड ने पिछला मैच खेला, अगर वो वैसे ही खेलेंगे तो इट वोंट बी इजी फॉर पाकिस्तान टू बीट इंग्लैंड. सर एक बात बताओ, मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि इनके दिमाग में चल क्या रहा होगा. मतलब
क्या ये उतना पॉजिटिवली खेल भी पाएंगे, क्योंकि अब मालूम तो है ही कि अब ये तो उनके साथ वही सिचुएशन होगी जो उसके ब्रायन मैकलेलन के साथ 92 में हुई थी कि अच्छे भले चलते हुए बारिश आई, फिर 22 बॉलों पे पहले 12 रन देने थे, फिर एक और बारिश आई, फिर 22 बॉलों पे नहीं 22 रन एक बॉल पे करने लग गए, एक बॉल पे करने थे। तो मतलब उसके बाद वो बॉल खेलने भी उतरना अपने आप में इतना टास्क था। सही तो बात। ऐसे में टीम को मैदान पे उतरना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क है। डेफिनेटली है, लेकिन देखो एक अगर पॉजिटिव साइड देखी जाए ना, तो अगर ये इंग्लैंड को हरा के वापस आते हैं ना, तो ये हारी हुई टीम कहला के वापस नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा इनकी फेस सेविंग हो जाएगी उससे। वरना अगर ये इंग्लैंड से हार के वापस आए ना, तो इनको जो पीसीबी से जो मसला चल रहा है वो तो अपनी जगह चल ही रहा है, इनको फैन से भी बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। एक बात बताओ मेरे को, आपको एक बात बताओ मेरे को, isn't it better that they come like this only so that कोई चेंजेस तो हो, क्योंकि आप इस टीम में होलसेल चेंजेस की जरूरत है, और अगर ये जीत के या फेस सेविंग, अगर ये जीत के या फेस सेविंग करके वापस जाते हैं तो उतने होलसेल चेंजेस नहीं होंगे। आई डोंट डिसएग्री विथ यू। मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ कि हमारा डिलेमा ये कि हम चाह रहे हैं कि ये टीम में कुछ चेंजेस हों, जो कि सिर्फ उस सूरत में होंगे जब ये बहुत खराब खेलेंगे, और ये, लेकिन हमारा दिल ये भी चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान सेमीफाइनल के क्वालिफाई करे। तो ये बड़ा अजीब डिलेमा हमारे साथ तो चल रहा है एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन। सर क्योंकि मेरा मानना यह है कि दिस टीम नीड्स अ होलसेल चेंजेस, होलसेल चेंजेस। इट डज, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट बेटरमेंट के लिए पाकिस्तान का अच्छा होना जरूरी है। We cannot afford another West Indies happening. I hope so कि ऐसा नहीं हो। तो यहाँ पे खाली बस ये बोलूंगा मैं कि इस वक्त अगर किसी प्लेयर को ड्रॉप किया ना, तो आई डोंट थिंक दे विल कंप्लेन, बिकॉज दे नो कि अभी ऑस्ट्रेलिया जा रही है टीम, तो वहां तो जो जाएगा चांसेस है कि फेल होके ही आएगा, और अगर हम गए तो हमारे साथ तो बुरा होना ही होना है, तो अच्छा है कि ना जाए। तो अच्छी बात है ना कि वहां वो कोई फ्लॉप होगा, हम वापस आ जाएंगे और फिर हम छोटी टीम को बुला लेंगे, फिर हम बन जाएंगे नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग नंबर 1। गेम प्लान यही है, और फिर उसके बाद तो T20 पे कंसंट्रेशन है सारी, तो भूल जाएंगे यार सब, क्या होलसेल चेंज करेंगे आप, सब भूल जाएंगे। nobody will work towards चैंपियंस ट्रॉफी, nobody। चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी 2025 में है यार, उसको सर जनवरी में सोचेंगे उसके बारे में। सर 2024 आ गया, आप 2025, यही फर्क है। मैं आपको ये मेंटालिटी तो समझाने की बात कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ कमाल है। लेकिन देख लेना कि अभी मेरे पास पाकिस्तान का क्या फ्यूचर सीरीज है उसकी कोई डिटेल अभी नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक हमारे पास 2024 में कोई बहुत सारे वनडे खेल रहे होंगे। हमारी कंसंट्रेशन सिर्फ T20 पे होगी वर्ल्ड कप तक। भले T20 पे हो, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो संभालो, क्योंकि अगर पाइपलाइन नहीं होगी तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हालत हो जाएगी। पाइपलाइन में जो लड़के हैं ना, उनका मसला ही, उनको है अच्छे, लेकिन उनको ग्रूमिंग की जरूरत है, उनको अच्छे लड़कों के साथ खेलने की जरूरत है, उनको टीम के साथ रहने की जरूरत है, लेकिन वो कोई करता ही नहीं है। किसी ने बड़ी अच्छी एक बात बोली थी, जैसे हमारे यहाँ इस वक्त डोमेस्टिक में 2 लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर्स है। एक ने तो जब इमर्जिंग प्लेयर्स की सीरीज हुई थी अभी, जो पाकिस्तान ने फाइनल जीता भी था, उसमें खेला भी था फाइनल में, और मुकद्दम नाम है मेरा ख्याल है उसका, इज अ गुड बॉलर, वेरी यंग, 19-20 ईयर्स का होगा यार। आप उसको स्क्वाड में नहीं रखना था, आप उसको कम से कम लेके तो जाते कि आपके प्लेयर्स को बॉल तो कराए, वो प्रैक्टिस तो करने को मिले, एज अ नेट बॉलर ले, हाँ एज अ नेट बॉलर लेके जाओ उसको, बिल्कुल, कि प्रैक्टिस खेलने को तो मिले। सीधे जाके कुलदीप को कैसे खेल लेंगे आप, खेल ही नहीं सकते। तो सर वो आप ये सर तबरेज शमशी को तो खेल नहीं पा रहे थे, सही बात है, कुलदीप तो उससे बेटर ही है। और आपके पास अगर सही बात, अगर आपके पास ऐसा प्लेयर है जो नेट में इनको वो वाली बॉलिंग करा सकता है, आई थिंक करा सकते हैं, एक नहीं है बल्कि 2 है मेरा ख्याल, और उनको ग्रूम करने की जरूरत है। लेकिन अब जब तक आपके दोस्त लोग खेलते रहेंगे, लोग बोलते हैं कि नवाज को ड्रॉप करो, इमाद को लेकर के आओ, बोलते हैं यार इमाद को लाने से क्या होगा, आपको नया लड़का लेकर के आए किसी तरह से। इमाद वसीम जो है, पाकिस्तान का वनडे टूर्नामेंट इस वक्त चल रहा है, जो हमारा एक ही सबसे बड़ा टूर्नामेंट है,
इमाद वसीम तो नहीं खेल रहे, वो तो टीवी शो कर रहे हैं एक न्यूज चैनल पे बैठ करके, तो सर उसको उस प्रायोरिटी वक्त है ना, खेलना चाहिए। हाँ, सरफराज प्रायोरिटी है अहमद को ना। देखें, इवन दो सरफराज अहमद को लाना भी इट्स अ स्टेप बैकवर्ड, लेकिन सरफराज अहमद किसी ऐसे टीवी शो, ही कंटिन्यूअसली प्लेज डोमेस्टिक क्रिकेट, वो कोई मैच नहीं छोड़ता, वो ही प्लेज ऑल द गेम्स। तो यार दिस पीपल शुड बी रिवॉर्डेड फॉर दैट। बट लेकिन एक बात और, सरफराज को लाओगे कैसे? आपके पास रिजवान है, देखो एज अ भाई रिप्लेसमेंट तो सरफराज को ला ही नहीं सकते आप। इज अ विकेट कीपर, ही कैन नॉट बी प्लेइंग एज अ प्योर एज अ बैट्समैन। और आप आपके पास रिजवान है भाई, रिजवान एज अ प्लेयर, रिजवान की जगह बनती है इस टीम में, बाकी किसी की बने ना डेफिनेटली बने, बनती है, लेकिन रिजवान की तो बनती है। तो आप रिजवान एज अ सरफराज को बैट्समैन लाओगे भी कैसे? खेल सकता है, वो खाली एज अ बैट्समैन भी खेल सकता है, लेकिन टेस्ट मैच में हम जो है ना, रिजवान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई थी, तो सरफराज पिछली सीरीज में खेला था एंड ही स्कोर्ड अ सेंचुरी एज वेल एंड अ 50 एज वेल आती, तो उसकी परफॉर्मेंस सरफराज की अच्छी थी। तो टेस्ट के लिए मेरा ख्याल है सरफराज डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में वापस आ रहे हैं, एंड आई वोंट बी वेरी सरप्राइज कि अगर उसको एज अ कैप्टन वापस ले आएंगे टेस्ट मैच में। सर कैप्टनसी तो फिर उसका मतलब, अगर आप उसको एज अ कैप्टन ला रहे हो तो फिर वनडे पे कौन करेगा या T20 में कौन करेगा? सेन बाबर? T20 में ये वैसे तो मेरा ख्याल से बाबर को तीनों फॉर्मेट में चेंज होना चाहिए, नहीं, ठीक नहीं है, होता, लेकिन होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए चाहिए सर उसको। उसको, नहीं होना चाहिए सर क्यों? उसको, एज अ कैप्टन नहीं मतलब होना चाहिए, बिल्कुल। एज अ कैप्टन यहाँ तीनों फॉर्मेट में चेंज होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि करेक्ट करेक्ट। वो एज अ प्योर एज अ बैट्समैन खेले, लेकिन हमारे पास शाहीन है, रिजवान है, थोड़े कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसे ही प्लेयर्स हैं जो कि सब बाहर हैं, हो सकता है उनमें से भी कोई आ सकता है टीम में, तो हु नोस, बट वो बात की बात देखा जाएगा उस पर। वनडे पे तो हम बाद में सोच सकते हैं, अभी तो टेस्ट और T20 के डिसाइड करना है फिलहाल। सर आई डोंट नो, मतलब मैं आपकी क्योंकि मैं उसको फॉलो नहीं करता, ये टीम में मेरे को दिखता नहीं है बहुत सारे चेंजेस होना। अगर आपके पीछे पाइपलाइन नहीं है और सेम लोग अगर चलते रहेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, फ्यूचर इज नॉट दैट ग्रेट। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है फ्यूचर देखने में तो तो इतना अच्छा ही लग रहा है, बट यू नेवर नो, थिंग्स चेंज। हाँ, यू नेवर नो। We are always hoping for something good to change. राइट चले, शो अच्छा खासा लंबा हो गया, इसको रैप अप करते हैं यहाँ पे। राइट सर। चले नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स हमें भेजिए। अगले शो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह चलिए जी, हाफिज। हैप्पी दिवाली टू यू तनवीर साहब। ओके, हैप्पी सबको दिवाली और टू पूरे ऑल दोज हु आर सबको सेलिब्रेटिंग। एब्सोल्यूट